आज मेरे बेटे की शादी थी। मैं बहुत खुश थी। हर माँ का अरमान होता है कि उसके बेटे की शादी हो, वो दूल्हा बने, घर में बहू आए और घर खुशियों से भर जाए। खैर, अब तो मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान भी नहीं थी कि मैं घर के काम काज कर सकती। इसलिए मैंने अपने बेटे शिवम के लिए एक बहुत ही अच्छी प्यारी सी लड़की चुनी थी। सोने पर सुहागा ये हुआ कि मेरी बहू बहुत ज़्यादा दहेज भी अपने साथ लाई थी और साथ में एक नौकरानी भी लाई थी। पहले तो मुझे हैरत हुई और थोड़ा अजीब भी लगा कि बहू नौकरानी क्यों लेकर आई है, जबकि काम के लिए नौकरानी तो मैं भी रख सकती थी। लेकिन मुझे नौकरानियों के काम पसंद ही नहीं आते थे, इसलिए मैंने कोई नौकरानी नहीं रखी थी। मैंने मन ही मन सोचा, रह ले हफ्ता 2 हफ्ता यहाँ, फिर इसको चलता कर दूंगी। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, सुनीता मेरे घर में अपनी जगह बनाती गई। ना जाने क्या था उसमें जो मुझे उसकी ओर खींचता था। उससे मुझे एक लगाव सा हो गया था। जहाँ तक बात मेरी बहू की थी, तो मैंने अपनी बहू को पहली बार एक पार्लर में देखा था, जहाँ मैं अपनी बहन की बेटी के साथ गई थी, वरना मैं पार्लर वालर के चक्कर में नहीं पड़ती। लेकिन जब मैंने पार्लर वाली लड़की को देखा तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। सुलझी हुई, सभ्य, संस्कारी, मेरे दिल को भा गई थी। उसकी माँ भी उसके साथ होती थी। बातों बातों में मैंने उनसे रिश्ते की बात कर ली और फिर ये सिलसिला चल पड़ा था। अब मैं अपने इस फैसले से खुश थी। मेरी बहू, जिसका नाम सुमन था, बहुत ही अच्छी थी और काम वाली सुनीता भी बहुत अच्छी थी। लेकिन नौकरानी हर वक्त नकाब में ही रहती थी। ये बात बड़ी ही अजीब थी। खैर, मैं खामोश रही। मैं अपने किचन का काम किसी को करने नहीं देती थी। लेकिन वो लड़की यहाँ भी मुझे मात दे गई थी। वो बहुत ही प्यारी और सुलझी हुई लड़की थी, साथ ही बहुत ही धार्मिक भी थी। रोज सुबह उठकर भगवान की आरती करती, प्यारे प्यारे भजन गाती, तो दिल खुश हो जाता। उसकी इन्हीं बातों से खुश होकर मैंने उसे खाना बनाने का काम भी सौंप दिया। अब मैं बहुत सुकून में थी। वो लड़की न सिर्फ घर के सारे काम करती थी, बल्कि मेरी भी बहुत सेवा करती थी। मैं हैरान रह जाती, लेकिन आज तक मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि वो हर वक्त अपने चेहरे पर नकाब किए रहती थी। मैंने कई बार समझाया कि घर में ये नकाब हटा दिया करो, भला यहाँ होता ही कौन है। हम सास बहू होते हैं। बेटा मेरा शिवम भी सवेरे ही काम पर निकलता था तो शाम को लौटता था। मगर मेरी बात पर सुनीता घबरा जाती थी। उसके हाथ पैर कांपने लगते थे। ऐसे ही एक दिन मैं उससे कह रही थी कि अपने चेहरे का ये नकाब हटा दो, तुम्हें हम लोगों से छुपने की क्या जरूरत है। और सुनीता सामने खड़ी खड़ी कांप रही थी कि तभी मेरी बहू सुमन आ गई और उसके सामने खड़ी हो गई। कहने लगी, माँ जी, इसको कुछ मत कहें, ये अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाती, ये बहुत ही शर्माती है दूसरों के सामने। आप इसे पर्दा हटाने के लिए ना कहा करें। सुनीता के जाने के बाद मेरी बहू मेरे पास आकर बैठ गई और धीरे से बोली, मम्मी जी, हमने इसका चेहरा देखकर करना ही क्या है, जब हमें वो इतना सुख चैन दे रही है। देखो ना, पूरा घर कैसे शीशे की तरह चमकता रहता है, खाना कितना स्वादिष्ट बनाती है, और मैंने देखा है रात गए तक आपके पैर भी दबाती रहती है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जिद पर बिदक जाए और काम ही छोड़कर चली जाए। मैंने भी एक दो बार शुरू शुरू में उससे कहा था कि अपना चेहरे से ये नकाब हटा दिया करो, लेकिन उसने कहा कि मैडम, मैं अपना चेहरा किसी को भी नहीं दिखाती, मेरा ये रूल है। मैंने आज तक अपना काम अपना चेहरा छुपा कर ही किया है और मैं आगे भी अपना चेहरा किसी को दिखाना नहीं चाहती। फिर मैंने भी उसे उसके हाल पर छोड़ दिया है। आप भी उसे उसके हाल पर छोड़ दें। बस वो हमें हमारे मन का काम करके दे रही है तो हमें और क्या चाहिए। और फिर ऐसी काम वालियाँ कहाँ मिलती हैं मम्मी जी। सुमन की बात पर मैं खामोश हो गई थी, लेकिन मेरे दिल में अजीब सी खटपट हो रही थी। भला हम औरतों से कैसा पर्दा। चलो, मर्द घर पर होते तो अलग बात थी। यूं ही समय गुजरता गया। एक रात मेरी आँख खुली और मैं पानी पीने किचन की तरफ जाने लगी तो मैंने देखा सुनीता किचन के साथ वाले कमरे में बने एक छोटे से मंदिर में बैठी हुई थी और भगवान से कुछ प्रार्थना कर रही थी। उसका दरवाजा खुला हुआ था। इस समय सुनीता का चेहरा खुला हुआ था। वो खुले चेहरे के साथ भगवान की पूजा कर रही थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा, कितनी धार्मिक बच्ची है। वो अपनी पूजा में मगन थी, मेरी तरफ से पीठ करके बैठी हुई थी। उसका चेहरा दूसरी तरफ था, लेकिन मैं जानती थी इस वक्त उसने अपने चेहरे को ढांक नहीं रखा है। मैं उत्सुकता के हाथों मजबूर होकर वहां खड़ी रही कि शायद उसकी एक झलक मुझे दिखाई दे जाए। और अचानक ही उसने अपनी गर्दन थोड़ी सी पीछे को मोड़ी थी तो उसके चेहरे का रुख मेरी तरफ हो गया था। और जैसे ही उसका चेहरा मेरी तरफ हुआ था, मैं गिरते गिरते बची थी। मेरा पूरा शरीर कांप उठा था। हे भगवान, ये तो। मुझे अचानक से खांसी का दौरा पड़ा और मैं जल्दी से पानी का गिलास मुंह से लगा लिया,
लेकिन तब तक सुनीता की नज़र भी मुझ पर पड़ चुकी थी। मेरा तो ये हाल था कि मेरा पूरा शरीर ही कांप रहा था। मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन संभाल नहीं पा रही थी। वो जल्दी से घबरा उठी और कमरे के अंधेरे कोने की तरफ भागकर खुद को मेरी नज़रों से छुपाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तब तक मैं उसका चेहरा देख चुकी थी। मैंने जैसे तैसे खुद को घसीटा और अपने कमरे में लेकर आई थी और बेड पर गिर सी गई थी। पूरा कमरा मुझे घूमता हुआ महसूस हो रहा था। मेरी आंखों ने ये क्या देख लिया था? जब से मैंने सुनीता का चेहरा देखा था तब से मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। पूरी रात मैंने कांटों पर गुजारी थी। सारी रात मैं सो न सकी। आखिर ये सब क्या था? ऐसा कैसे हो सकता था? मुझे सुबह होने का बेसब्री से इंतजार था। मैं बस चाहती थी कि अपनी बहू के सामने खड़ी होकर उससे सारा सच उगलवा लूं। लेकिन मैं ये भी चाहती थी कि एक बार मेरा बेटा ऑफिस चला जाए तो मैं सुमन से पूछूं, ये सब क्या है? अगर मेरे बेटे को इस बात की खबर हो जाती तो वो उसे इसी वक्त तलाक दे देता, या शायद वो गुस्से में आकर सुमन को कहीं जान से ही ना मार देता। बात थी ही इतनी बड़ी कि कुछ भी हो सकता था। मैं नहीं चाहती थी मेरे बेटे का घर उजड़ जाए। मैं सुमन को शिवम का डर दिखाकर उससे सच जानना चाहती थी, लेकिन इतना तो मैं भी सोच चुकी थी कि अगर उसकी रत्ती भर भी गलती निकली तो उसको तलाक मैं खुद दिलवाऊंगी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कसूर किसका है, लेकिन सारा सच सुमन ही बता सकती थी। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मेरी बहू सुमन उठ चुकी थी। उसने नाश्ता भी कर लिया था और अब अपने कमरे में चली गई थी। मेरा बेटा भी अपने ऑफिस चला गया था। यही समय था राज उगलवाने का। मैं फौरन सुमन के कमरे में चली गई। दस्तक देकर अंदर गई। बहू अपनी अलमारी सेट कर रही थी। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। मैं उसके बेड पर बैठ गई। वो मुझे इस तरह अंदर आते देखकर और कमरा बंद होते देखकर हैरान हुई थी और फिर परेशान भी हुई। मैंने कहा, सुमन, ये सब क्या है? मेरे घर में ये तुम दोनों क्या खेल खेल रही हो? सुनीता कौन है? सुनीता का आखिर क्या राज है? आज मैं सच जानकर रहूंगी। तुमने मुझे सच ना बताया तो? मेरी बात पर सुमन मेरे कदमों में गिर गई और कहने लगी, मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दें, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आखिर ये सब क्या है? मुझे पूरी बात बताओ। मेरी बात सुनकर वो घबरा गई। बोली, मम्मी जी, मैं आपको सब बताती हूँ। आप पहले वादा करें कि आप शिवम को इस बारे में कुछ भी नहीं बताएंगी, वरना। देखो सुमन बेटा, पहले मुझे सारी बात बताओ, मैं उसके बाद ही फैसला करूँगी कि मुझे क्या करना है। मेरी बात पर वो अपने आंसू पोंछकर मुझे अपनी कहानी सुनाने लगी। उसने बताया कि मैं एक खाते पीते घराने से संबंध रखती थी। हम 3 बहन भाई थे। बड़ी बहन की शादी को 3 साल हुए थे और तब से वो बाहर मुल्क में रहती थी। उसके बाद मैं और मेरा छोटा भाई रवि हम कॉलेज जाते थे। हम सब अपने परिवार में बहुत खुशी खुशी रह रहे थे कि तभी पापा को अपने बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया। हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। मेरा कॉलेज भी छूट गया और फीस ना देने की वजह से रवि को भी स्कूल से निकाल दिया गया। पापा कर्ज में डूब गए थे। किसी भी रिश्तेदार ने पूछा तक नहीं था। ये बात बिल्कुल सच है कि लोग तभी तक साथ देते हैं जब तक आपके पास पैसा होता है। पापा ने अपना कर्ज उतारने के लिए घर बेच दिया। कुछ पैसे बच गए थे, उनसे एक छोटा सा मकान किराए पर लिया और उसका 6 महीने का एडवांस दे दिया और घर में 2 महीने का राशन डलवा लिया। अब बस कुछ हजार रुपये ही बचे थे, वो भी कब तक चलते। मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी और मैं कोई नौकरी नहीं कर सकती थी। मैंने आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ 100 काफ़ी नहीं थे। पापा की तबीयत भी ख़राब रहने लगी थी। वो पहले ही दिल के मरीज थे और हालात के बोझ ने तो अब उनको और भी कमज़ोर कर दिया था। बड़ी बहन को हमने कुछ नहीं बताया था कि वो परेशान ना हो, और फिर उसका पति भी अपने ससुराल वालों को कुछ खास पसंद नहीं करता था। मेरी बहन डिप्रेशन का शिकार होती, इसलिए उसे कुछ नहीं बताया। एक दिन मैं एक स्कूल में इंटरव्यू देने गई, मगर वहाँ भी मायूस हुई क्योंकि मेरी पढ़ाई कम थी। 2000 रुपये में वो लोग मुझे रखना चाहते थे और इस महंगाई के दौर में 2000 से क्या होता है। मैं बाहर आ गई और तेज चिलचिलाती धूप में बस स्टॉप के बीच में बैठकर बस का इंतजार कर रही थी। मुझे अपनी बेबसी पर रोना आ गया। आंसू मेरे गालों पर फिसलते जा रहे थे कि किसी ने पूछा कि क्यों रो रही हो। मैंने चौंक कर सर उठाया तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। डर के मारे मैं कांपने लगी थी।
क्योंकि वो कोई अजनबी था और हमेशा मुझे यहाँ बैठकर घूरता रहता था। आज उसकी इतनी हिम्मत कि मुझसे बात करने की कोशिश भी कर रहा था और मुझे यही सोचकर डर लगा था और मैं वहाँ से उठकर दूसरी जगह सिमट कर बैठ गई। मगर वो वहाँ भी आ गया और मुझसे रोने की वजह पूछने लगा। मैंने उससे कहा, जाओ यहाँ से और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, लेकिन वो नहीं गया और कहने लगा, मैं अगर चाहूँ तो तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैंने दिल में सोचा, ये मेरी क्या मदद करेगा, ये बेचारे तो खुद मांग कर अपना पेट पालते हैं। मैंने उससे कहा, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए और देखो, जाओ यहाँ से। लेकिन वो नहीं माना और जिद पर अड़ा रहा। तो मजबूरन मैंने बताया कि मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, कोई ढंग की नौकरी भी नहीं मिलती है। ये सुनकर उसने अपना एक मशवरा दिया कि तुम अपना ब्यूटी पार्लर खोलो। मैं उसकी बात सुनकर फीकी सी हंसी हंस पड़ी थी। मैंने कहा कि उसके लिए लाखों रुपये चाहिए होते हैं और मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि किसी पार्लर में कोई कोर्स कर सकूं। सीखने के भी पैसे लगते हैं। ये सुनकर अपनी जेब से एक कागज और कलम निकाला और कागज पर कुछ लिखा और वो कागज का टुकड़ा मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये मेरा नंबर है, तुम सोच लो फिर मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मैंने चिट उसके हाथ से ले ली और वहां से उठ गई क्योंकि मेरी बस आ गई थी। घर पहुंचकर मैं इस सारे हादसे को भूल गई थी। लेकिन रात को जब मैं बिस्तर पर लेटी तो अचानक से मेरे दिमाग में धमाका हुआ और दिन वाला हादसा मुझे याद आ गया कि कैसे मैं बस स्टॉप पर बैठी रो रही थी कि अचानक वहां एक आदमी आया। मैं सोच रही थी कि उसके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा जो वो मुझे देने का कह रहा था, और अगर है भी तो वो मुझे क्यों देगा। आजकल तो कोई किसी को उधार तक नहीं देता। उसकी बातों पर मुझे विश्वास नहीं आ रहा था। मगर फिर ना जाने क्या सोचकर मैंने अपने पर्स से वो चिट निकाली जिसमें उसने अपना नंबर लिख कर दिया था और अपने मोबाइल में उसका नंबर अजनबी मददगार के नाम से सेव कर दिया और सो गई। इस हादसे को काफ़ी दिन गुजर गए थे। घर में 2 वक्त की रोटी खानी अब मुश्किल हो गई थी और अब तो ट्यूशन्स भी छूट गई थीं। मुझे और माँ को रबी की स्कूल की बहुत चिंता हो रही थी। कितने महीने हो गए थे वो घर पर उदास बैठा अपने स्कूल बैग को खोलकर अपनी किताबें बिखराए हुए घंटों उन्हें देखता रहता था। उसके स्कूल ना जाने से उसकी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा था। उस दिन मैं अपनी एक दोस्त के घर गई उससे बात करने कि मुझे किसी अच्छे स्कूल में तनख्वाह पर लगवा दे किसी से बात करके। मैं वहां से निकली तो रास्ते में एक ब्यूटी पार्लर था। उसे देखकर मुझे उस अजनबी की बात याद आ गई और मैं अंदर चली गई। मैंने कहा कि मैं काम सीखना चाहती हूँ। पार्लर के ऑनर ने कहा कि मैं कोर्स सिखाने का 1 लाख लेती हूँ और 1 साल का कोर्स है जिसमें वो मुझे सब कुछ सिखा देगी। ये सुनकर मैं मायूस होकर वहाँ से ये कहकर निकली कि कुछ दिन बाद बताती हूँ आपको। लेकिन मैं 1 लाख कहाँ से लाती, मेरे पास तो 10,000 भी नहीं थे। खैर मैं घर आ गई और कुछ देर बाद उस अजनबी का नंबर मिला दिया। उसने मेरा फ़ोन काट दिया लेकिन थोड़ी देर बाद खुद ही कॉल की और पूछा, क्या तुम वही लड़की हो जो मुझे बस स्टॉप पर मिली थी? मुझे हैरत हुई कि उसने मेरी आवाज़ सुने बगैर मुझे कैसे पहचान लिया। मगर मैंने उस पर कुछ भी जाहिर किए बिना कहा, हाँ मैं वही लड़की हूँ जो तुम्हें बस स्टॉप पर मिली थी, और पूछा कि तुम मुझे कहाँ से इतने पैसे दोगे जबकि तुम खुद गरीब हो। ये बात सुनकर वो हंसा कि तुम्हें पैसों से मतलब है, वो तुम्हें मिल जाएंगे, बोलो कितने चाहिए। मैंने कहा मुझे 1 लाख ब्यूटी पार्लर के कोर्स के लिए चाहिए और मैं तुम्हें वो पैसे लौटा दूंगी। उसने मुझे उसी बस स्टॉप पर बुलाया और मैंने भी हामी भर ली। अगले दिन मैं वहाँ पहुँची तो वो वहाँ पहले से मौजूद था। उसने मेरे हाथ में एक लिफाफा दिया और खामोशी से चला गया। मैंने वो लिफाफा झट से अपने पर्स में रखा और घर वापस आ गई। कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करके मैंने लिफाफा खोला तो मेरे हैरत की हद न रही जब मैंने देखा कि लिफाफे में 2 लाख रुपये पड़े थे। मैंने उसे कॉल किया और उससे पूछा कि मुझे तो 1 लाख की ज़रूरत थी, तुमने 2 लाख क्यों दे दिए? वो बोला कि 1 लाख पार्लर में दे दोगी और 1 लाख तब तक धीरे धीरे घर में खर्च करना। मैंने उसका धन्यवाद किया और जोश में आकर उससे वादा कर बैठी कि ज़िंदगी में उसे मेरी कभी कोई मदद की ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर करूँगी और वो मुझे अपनी बहन समझे। मुझे नहीं मालूम था कि अनजाने में मुझसे कितनी बड़ी गलती हो रही है। मैंने फ़ोन रख दिया। दूसरे दिन मैंने पैसे पार्लर में जमा करवाए और पार्लर ज्वाइन कर लिया। दिन इसी तरह गुजरते जा रहे थे। मैंने बहुत कुछ सीख लिया था और रवि को भी स्कूल में दाखिला करवा दिया था। इसी तरह पूरा साल हो गया। पार्लर से मुझे कोर्स सर्टिफिकेट भी मिल गया था। अब मैं अपना पार्लर खोलना चाहती थी। मैंने उस अजनबी मददगार को एक बार फिर से कॉल लगाई और बताया मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है। तो उसने कहा कि मैं फिर से उसी जगह पर आ जाऊं। मैं वहां गई तो उसने मुझसे कहा मेरे साथ चलो। मैं हैरत में डूब गई तो वो बोला मैंने तुम्हारे लिए एक पार्लर देखा है जो कोई किराए पर दे रहा है।
मैं उसके साथ चली गई और सारे मामले तय कर लिए और घर आ गई। दूसरे दिन से ही पार्लर पर बैठ गई और पार्लर ओपन का बोर्ड भी लगा दिया। अपनी मदद के लिए एक लड़की भी रख ली। पार्लर खूब चल पड़ा था। घर के हालात अब ठीक होने लगे थे। मैं तो उसे अपना बहुत ही एहसानमंद समझती थी और दिन रात उसे दुआएं देती रहती थी। मेरे पार्लर पर बहुत सारी औरतें आती थीं और उन्हीं आने जाने वाली औरतों में एक आप भी थीं। आपने मुझे पसंद किया और मुझे अपनी बहू बना लिया। मेरी शादी की तैयारियां हो रही थीं कि एक दिन वही अजनबी मददगार मेरे पास आया। बोला कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए। मैंने कहा मैं तुम्हारे सब पैसे लौटा दूंगी, तुम मुझे कुछ समय दे दो। उसने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर उसने मुझे मेरा नादानी में किया गया मेरा वादा याद दिलाया, जो मैंने अपनी नादानी में कर दिया था। मैंने उसे 2 लाख के बदले कहा था कि मैं उसकी कोई भी मदद करूंगी। मैं उसकी बात सुनकर परेशान हो गई थी कि न जाने अब वो मुझसे क्या मांग ले, लेकिन मैंने दिल कड़ा करके कहा मांगो, क्या मांगते हो। लेकिन उसकी बात सुनकर मेरे तो सर पर आसमान गिर पड़ा था। उसने मुझसे कहा कि तुम मुझे अपने साथ अपने दहेज में लेकर जाओगी। मैं हैरान हुई। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। तो वो बोला कि मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम मुझे अपने साथ काम वाली बनाकर ले जाओगी। मैं हर वक्त खुद को ढक कर रखूंगा, किसी को खबर तक नहीं होगी कि मैं कौन हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे अब गुस्सा आने लगा था। मैं उस पर चिल्लाई। मैंने कहा मैं ये सब क्यों करूँगी। मैं मानती हूँ तुम मेरे मददगार हो, मैं तुम्हारी एहसानमंद भी हूँ, मगर मैं अपने होने वाले पति को इतना बड़ा धोखा हरगिज नहीं दे सकती। मैं क्यों एक गरीब आदमी को अपने घर लेकर जाऊं, और मुझे क्या मालूम तुम किस इरादे से और किस नियत के साथ जाना चाहते हो। मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैंने मुड़कर अपनी तिजोरी का लॉक खोला। मेरी तिजोरी में काफ़ी नोट भरे पड़े थे। मैंने अच्छा खासा पैसा जमा कर लिया था। मैं इस आदमी के पैसे देने ही वाली थी। मैंने 2 लाख रुपये भी अलग से लिफाफे में डाल कर रखे हुए थे कि न जाने कब मेरे मददगार को इन पैसों की ज़रूरत पड़ जाए। मैंने वो लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा दिया और कहा गिन लो, इसमें पूरे 2 लाख हैं। ये लो और जाओ यहाँ से। आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता ख़त्म। वो मेरी बात सुनकर एकदम से मेरे पाँव में गिर गया और रोने लगा। मैं डरकर पीछे हटी थी। वो जोर जोर से रो रहा था। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। वो ऐसे रो रहा था जैसे छोटा बच्चा भीड़ में अपनी माँ से जुदा होकर डर के मारे रोने लगता है। उसकी हालत देखकर मेरा दिल पसीज गया। मैं भी उसके पास बैठ गई। मैंने कहा राजू भाई क्या बात है, आपको क्या हो गया है। मेरी बात सुनकर वो उम्मीद भरी नज़रों से मुझे तकने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा सुमन मुझे मेरी माँ से मिला दो। कौन सी माँ? मैं हैरान हुई थी। उसने कहा तुम्हारी होने वाली सास मेरी माँ है। मैं अपनी माँ की सेवा करना चाहता हूँ, तुम मुझे अपने साथ ले चलो, मेरी इस आरजू को पूरा हो लेने दो। उसकी बात सुनकर मुझे एक धक्का सा लगा था। ये कैसे हो सकता है कि वो मेरे पति का भाई हो। अगर वो मेरी सास का ही बेटा है तो यूं चोर दरवाजे से क्यों जाना चाहता है। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। तब वो बोला मुझे मालूम है कि तुम मेरी बात सुनकर हैरान हो जाओगी। तुम ये भी सोच रही होगी कि अगर मैं सच कह रहा हूँ तो सीधे तरीके से क्यों नहीं चला जाता अपने घर। मेरी मजबूरी है सुमन बहन। वो अब भी रो रहा था। रोते रोते वो मुझे अपनी दास्तान सुनाने लगा। बोला जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी माँ खुश नहीं हुई थी। उन्हें डर ने आ घेरा था। तुम खुद सोचो कि एक लड़की ससुराल ब्याह कर आए और जल्दी ही उम्मीद से भी हो जाए तो वो कितनी खुश होती है। उसको लगता है कि आने वाला बच्चा ससुराल में उसके कदम मजबूत कर देगा। मगर मेरी पैदाइश के बाद मेरी माँ के कदम मजबूत तो ना होते, बल्कि वो धिक्कार दी जाती, ससुराल से धक्के मार कर निकाल दी जाती। मेरी दादी मेरी माँ को 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त ना करती, और ये भी मुमकिन था कि मेरा बाप अस्पताल के बेड पर ही मेरी माँ को तलाक देकर चला जाता। हालांकि इसमें दोष मेरी माँ का नहीं था। ये तो भगवान की मर्जी थी कि उसने मुझे लड़का बनाया ना लड़की बनाई। मेरे अंदर दोनों के जीन्स डाल दिए थे। राजू की बातें सुनकर मैं सकते में आ गई थी, जबकि वो खुद जर्द सा पड़ता जा रहा था। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जब नर्स ने अम्मा को बताया कि तेरे घर किन्नर बच्चे की पैदाइश हुई है तो माँ ने नज़रों ही नज़रों में उससे विनती कर डाली थी। वो भी अम्मा का दुख समझकर चुप हो गई और पापा को मुबारकबाद दी कि आपके घर लड़का पैदा हुआ है। सब खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। हर कोई मेरी माँ के आगे पीछे हो रहा था, जबकि वो खामोशी से कोने में बैठी आंसू बहाए जा रही थीं। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मैंने अपनी माँ को हमेशा रोते ही देखा था। मुझे नहीं मालूम उन्होंने कैसे मुझे घर वालों से छुपाकर बड़ा किया था। घर में किसी को कुछ भी मालूम नहीं हो सका था कि मैं ना लड़का हूँ न लड़की हूँ, बल्कि किन्नर हूँ।
माँ मुझे लड़कों वाले कपड़े ही पहनाती थी। लड़कों वाले स्कूल में ही डाल दिया था, लेकिन मुझे लड़के नहीं भाते थे। मेरा दिल करता कि मैं गेंद बल्ले से नहीं, अपनी छोटी बहन रानी की गुड़ियों से खेलूं। मुझे अम्मा के मेकअप की चीज़ें अच्छी लगने लगी थीं। उनके जेवर, उनके कपड़े, सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। मैंने एक दिन अम्मा की लाल सुर्खी उठाकर अपने होठों पर लगा ली और बाहर आंगन में निकल आया। मेरी दादी हंस हंस कर पागल हो रही थीं। अम्मा को बुलाकर कहा, देख तेरा बेटा लड़की बन गया है। उस दिन अम्मा मुझे बाजू से पकड़कर कमरे में ले गईं। कमरे का दरवाज़ा बंद करके मुझे पापा की बेल्ट से बहुत मारा था। मेरा नाजुक सा शरीर था, मैं यही कोई 6 साल का बच्चा ही तो था। मुझे मारते मारते मेरी माँ थक गई थी, लेकिन मेरी माँ को मुझ पर रहम नहीं आया था। जब मेरे शरीर से खून बहने लगा तब उनका हाथ रुका था। अब वो मुझसे भी ज़्यादा चीख चीख कर रो रही थीं। हम दोनों माँ बेटे रो रो कर निढाल हो चुके थे। मेरी दादी ने दरवाज़ा बजाया, लेकिन अम्मा ने ना खोला। वो अपना सर दीवार से मार मार कर जख्मी कर चुकी थीं। हम दोनों को अस्पताल ले जाया गया। वो मेरे लिए तड़प रही थीं और मैं अपनी माँ के लिए। मैं कितनी देर तक अम्मा की तकलीफ़ याद करके रोता रहा, और अम्मा तो हर समय हाथ जोड़कर अब मुझसे माफ़ियाँ मांगती रहती थीं। उस दिन अम्मा ने मुझे समझाया कि अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो पापा तुम्हें ऐसी ही जगह छोड़ आएंगे जहाँ हर रोज़ ऐसी ही मार पड़ेगी। उस दिन के बाद से मैंने ऐसा कोई भी काम करने के बारे में नहीं सोचा था। कई बार दिल चाहा कि मैं खुद को सजाऊं संवारूं, मगर मैं अपने दिल की इस ख्वाहिश को रौंद डालता। कई साल बीत गए, अम्मा की मार भी भूल गया था, लेकिन जो सबक वो हर रोज़ पढ़ाया करती थीं, मैं वो भी एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। लेकिन एक दिन मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर डाली। मुझे याद है, उस दिन मैं 10 साल का हुआ था, तो पापा ने घर पर ही एक छोटी सी सालगिरह मनाने का सोचा था। मेरी माँ मेरे लिए बहुत ही अच्छी पैंट शर्ट निकाल कर रख कर गई थी, लेकिन मैंने अपनी छोटी बहन रानी की फ़्रॉक उठाई और पहन ली, और माँ का मेकअप भी कर लिया। और जब मैं बाहर केक काटने के लिए निकला तो सब हंस पड़े थे। मेरी माँ भी हंसनी, मेरे सर पर हल्की सी चब्बत लगाकर बोली, तुम्हारी मजाक की आदत पता नहीं कब जाएगी। फिर वो मुझे कमरे में ले गईं। मुझे दोबारा तैयार करते हुए वो बेतहाशा रो रही थीं। मैंने वजह पूछी तो वो बोली कि तुमने बहुत गलत किया है, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी, और शायद तुम्हारी सज़ा मुझे भी ज़िंदगी भर दर्द देगी। मैंने वजह पूछी तो वो कुछ न बोली। अगले दिन मेरी माँ मुझे बाजार ले गई थी, लेकिन ये बाजार तो नहीं था। वो मुझे अजीब से इलाके में ले गई थी। बहुत ही तंग छोटी छोटी गलियों से गुजरते हुए वो मुझे एक घर में ले गईं, जहाँ सभी मेरे जैसे ही लोग थे, यानी कि ये किन्नरों का घर था। बात बात पर ताली पीटते थे। मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी। मैंने माँ का हाथ हिलाकर कहा, माँ चलो यहाँ से, मुझे डर लगता है। मेरी सांस घुट रही थी, मगर वो एक बूढ़े से आदमी के पास जाकर बैठ गईं। उस आदमी को सब लोग गुरु कहकर बुला रहे थे। गुरु ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं अपनी माँ का कंधा हिलाकर कहने लगा, माँ उठो, घर चलो। पता नहीं क्यों मेरा दिल अनजाने डर से कांप रहा था, और फिर वही हुआ जिसका डर था। मेरी माँ उठकर बाहर की तरफ चल दी। मैं उनके पीछे लपका था और मुझे गुरु के चेलों ने पकड़ लिया। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन अम्मा ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा था। मेरा नन्हा सा दिल कांप रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं जोर जोर से चीखें मार कर रोऊं और अपनी माँ के पैरों में लिपट जाऊं और रोते हुए उन्हें बताऊं कि मैं उनके बिना नहीं रह सकता, मुझे वो खुद से जुदा ना करें। मैं अपनी अम्मा के पास जा भी नहीं सकता था, क्योंकि गुरु के चेलों ने मुझे कसकर पकड़ रखा था। धीरे धीरे मेरी माँ मेरी नज़रों से ओझल हो रही थी और गुरु के चेले मुझे कसकर पकड़े हुए थे। मेरे कमज़ोर से बदन में इतनी ताकत कहाँ थी कि मैं उन हट्टे कट्टे चेलों से खुद को छुड़ा लेता। मैं सारी रात दहाड़े मार मार कर रोता रहा। गुरु मुझे प्यार से समझाता रहा, मगर वो समझने की उम्र तो नहीं थी ना। सुबह सवेरे ही अम्मा मुझसे मिलने चली आईं। मैं उनसे लिपट कर एक बार फिर बहुत रोया था। अम्मा ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया और फिर चली गईं, मेरे किसी सवाल का जवाब दिए बगैर। मैंने वादा भी किया था कि मैं आज के बाद लिपस्टिक पाउडर को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, रानी की फ्रॉक भी नहीं पहनूंगा, मगर वो चुप ही रहीं। गुरु मुझे प्यार करता तो मुझे उससे घिन आती। मैं सबसे अलग थलग बैठा अपने घर वालों को याद करके रोता रहता। एक दिन गुरु मेरे पास आकर बैठ गया। मैं रो रहा था तो वो भी रोने लगा। उसने मुझे बताया कि उसके माँ बाप तो पैदा होते ही उसे इस जगह पर छोड़ गए थे। उसे तो अपने माँ बाप का कुछ पता नहीं है और ना ही वो उनसे कभी मिलने आए। गुरु ने मुझे बताया कि मैं उन जैसा ही हूँ, मुझे अब उनके साथ ही रहना पड़ेगा। मुझे अब गुस्सा आया था। मुझे यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया था। माँ मुझसे रोज़ मिलने आया करती थीं। अब माँ ने मुझे बताया कि सब तुम्हें याद करके बहुत रोते हैं।
लेकिन अम्मा ने सब घर वालों को बता रखा था कि मैं गुम हो गया हूँ। मुझे उस दिन पता चला कि इस सब के पीछे मेरी अम्मा का ही हाथ था। वो मुझे अपने साथ रखना ही नहीं चाहती थी और फिर मैंने भी समझौता करना सीख लिया था। अब मैं अम्मा से नाराज रहता और उनको परेशान करने की कोशिश करता। गुरु ने डांस सीखने को कहा तो मैंने फौरन हामी भर ली। अब मैं खूब मेकअप करके अम्मा से मिलता था ताकि वो गुस्से में आकर मुझे घर ले जाएं। मगर मेरी माँ का दिल ना पिघला। गुरु ने मेरे फन को तराश खराश करके मुझे हीरा बना दिया था। अब मैं पूरी तरह बदल चुका था। अम्मा मिलने आती तो मैं अब मिलता भी नहीं था। पूरे शहर में मेरे नाम के चर्चे होने लगे थे। मैं अब जवान हो गया था और पहले से ज़्यादा खूबसूरत भी। मैंने खूब दौलत कमाई। मेरा गुरु बहुत ही बूढ़ा हो चुका था। मैं सारा दिन उसकी सेवा करता, उसके लिए हर ऐशो आराम का इंतजाम करता। गुरु मुझे हर वक्त दुआएं देता रहता। एक दिन उसने मुझे अपने पास बिठाकर कहा कि मेरी इच्छा है कि तुम धार्मिक शिक्षा हासिल करो। मुझे अब गलती का एहसास हो रहा है कि तुम्हें धार्मिक शिक्षा से अलग रखा। भले ही हम तीसरी जिन्स के होते हैं, लेकिन हमें बनाने वाला भी हमारा भगवान ही होता है और हमें अपने भगवान से दूर नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक शिक्षा हासिल करो और अच्छी बातें सीखो और फिर लोगों का भला करो। उसने मुझे पता दिया था कि तुम वहाँ जाओ और ये धार्मिक शिक्षा सीखना। जो लड़की तुम्हें धार्मिक शिक्षा देगी बहुत ही धार्मिक और पवित्र लड़की है। इतना कहकर वो मर गया था। अब ये मेरे गुरु की आखिरी इच्छा थी, तो ना चाहते हुए भी मुझे इस पते पर जाना पड़ा। मैं दरवाजे पर खड़ा था जब मुझे घर के अंदर से बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में भजन गाने की आवाज़ आ रही थी। मैं जमसा गया था। ऐसी प्यारी सुरीली आवाज़ और ऐसी दिल छू लेने वाले भजन कि मैं बहुत देर तक खड़ा खड़ा सुनता रहा। भगवान के लिए गाए गए भजन में था कि अगर तुम पाप करना छोड़ दो तो मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे सारे पापों को माफ़ कर दूंगा। इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ दिल छू लेने वाली बातें थीं उन भजनों में। इन बातों ने मेरे ऊपर इतना असर किया कि मैं वहीं से खड़े खड़े पलट आया था। मैं घर आकर पूरी रात रोता रहा और भगवान से माफ़ी मांगता रहा। मैंने अपनी माँ का कितना दिल दुखाया था। ये मेरा सबसे बड़ा पाप था। मेरी वजह से मेरी माँ कितना रोई थी। बाद में भी जानबूझकर अपनी माँ को रुलाता रहा था। मैंने डांस करना छोड़ दिया और मैं धार्मिक शिक्षा लेने लगा और अपना पेट पालने के लिए मैंने मजदूरी शुरू कर दी। और तब मुझे रोजाना जिन आँखों का और जिन तरह के लोगों का सामना करना पड़ता था, ये मैं ही जानता था। तब मुझे मेरी माँ की मजबूरी समझ आई थी। मेरी माँ आखिर क्या कर लेती। उनकी बेटी भी जवान हो रही थी। फिर भला तीसरी जिन्स के इंसान की बहन को कौन ब्याहता। मैंने अपना सारा पैसा जमा करके रखा ताकि किसी ज़रूरतमंद के काम आ सके। मुझे जहाँ भी कोई ज़रूरतमंद दिखाई देता मैं उसकी मदद कर देता। तुम भी मुझे ज़रूरतमंद लगी, इसलिए मैंने तुम्हें इतना पैसा दिया था। मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। ये मेरी आखिरी इच्छा है। मैं उनकी सेवा करके अपने भगवान को राजी करना चाहता हूँ। मैं अपनी माँ का जितना दिल दुखाया है, मैं उन्हें अपनी सेवा से खुश करना चाहता हूँ। एक दिन तुमसे मिलने पार्लर आया तो मैंने वहाँ अपनी माँ को देख लिया था। फिर पता चला वो तुम्हें अपने बेटे यानी मेरे भाई से ब्याहना चाहती हैं और तभी मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। राजू सारी बात सुनाकर रो दिया था। मैं भी रोती रह गई थी। मम्मी जी, उसकी बातें सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाई थी। क्या मैंने गलत किया? मेरी बहू मुझसे सवाल कर रही थी, जबकि मैं तो जमीन में गड़ सी गई थी। मैं अपनी बहू के गले लगकर खूब रोई थी। मुझे मेरा नन्ना मुन्ना सा राजू याद आ गया था। उसने कैसी कैसी तकलीफ़ें झेली थीं। मैं भागकर उसके कमरे में गई तो वो अपना सामान पैक कर रहा था। मुझे देखकर मेरे कदमों में गिर गया। मैंने उसको उठाया और उसके आगे हाथ जोड़कर अपनी हर गलती मानी। मैंने गिड़गिड़ाकर उससे माफ़ी भी मांगी। उसने मुझे माफ़ कर दिया। मेरा राजू मेरे सीने से लगा बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था। वो मुझसे जुदा हुआ और फिर अपना सामान उठाकर चल दिया। मैंने उसका बैग उसके हाथ से छीन कर कहा, तुम मेरे पास रहोगे? वो घबराकर बोला, अम्मा, मैं आपकी ज़िंदगी मुश्किल नहीं बनाना चाहता। और जब मैं बोली तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आवाज़ किसी गहरे कुएं से आ रही है। मैंने कहा, बेटा, ज़िंदगी तो मैंने तुम्हारी मुश्किल बना दी थी। लोगों का डर इस कदर मुझ पर हावी हो चुका था कि मैं भगवान के कहर को भी भूल गई थी। अगर वो मुझसे पूछ ले कि बेटा और बेटी मैंने दिए तो तूने बड़े प्यार से रख लिए। मैंने अपनी पसंद से एक बहुत ही ख़ास चीज़ तुझे दी तो तूने उसे धुतकार दिया, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? मुझे मेरे भगवान के सामने शर्मिंदा होने से बचा ले। मैंने राजू के सामने हाथ जोड़ दिए तो वो भागकर मुझसे लिपट गया था। मैंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी कि मेरा गुमशुदा बेटा लौट आया है। भगवान का धन्यवाद कि उसने मेरी गलती सुधारने का मुझे मौका दिया था।
दोस्तों आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।